हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी बैक्ट ऑइंटमेंट के बारे में। टी बैक्ट ऑइंटमेंट जिसका नाम होता है म्यूपिरोसिन। टी बैक्ट एक ब्रांड नेम है जिसमें केमिकल होता है म्यूपिरोसिन। टी बैक्ट एक तरह का एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है जो कि बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता, प्रोटीन सिंथेसिस होने में इंटरफेयर करता है। यह एक तरह का बैक्टीरियोस्टैटिक ऑइंटमेंट है। अगर हम वुंड पे इसको लगाते हैं तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होने देता, क्योंकि बैक्टीरिया का प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए इसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में अगर लगाया जाए और एक मोटी लेयर लगाई जाए ऑइंटमेंट की, तो अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये एक तरह का बैक्टीरियोसाइडर की तरह भी एक्ट कर सकता है अगर हाई कंसंट्रेशन में इसको यूज किया गया तो। अब बात करते हैं म्यूपिरोसिन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। टी बैक्ट ऑइंटमेंट का यूज उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे एमआरएस होने का रिस्क होता है, या फिर आपकी कपस कल्चर हुई है, वुंड कल्चर हुआ है, उसमें एमआरएस से बैक्टीरिया ग्रोथ आया हुआ है, तो ऐसी जगहों पे टी बैक्ट ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है एमआरएस से। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इस तरह की बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन है, सस्पेक्टेड है कि ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में टी बैक्ट ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं। टी बैक्ट ऑइंटमेंट का यूज करना कैसे है। जब भी आपको इसको यूज करना है, यूज करने से पहले वुंड को अच्छे से सलाइन से क्लीन करना है, गॉज पीस की हेल्प से सलाइन से अच्छे से क्लीन करना है, बीटाडीन लगाना है। उसके बाद आप टी बैक्ट ऑइंटमेंट की पतली लेयर लगा सकते हैं, थिन लेयर लगा सकते हैं, और उसको फिर पट्टी कर देना है, पट्टी करके छोड़ देना है। टी बैक्ट ऑइंटमेंट और बीटाडीन ऑइंटमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। बीटाडीन ऑइंटमेंट एक तरह का एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, उसमें ओवरीन आयोडीन होता है, जबकि टी बैक्ट ऑइंटमेंट में म्यूपिरोसिन होता है, एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करता है। म्यूपिरोसिन एक तरह की स्पेसिफिक इन्फेक्शन में दी जाती है, एक तरह की स्पेसिफिक इन्फेक्शन अगर है पर्सन में तभी म्यूपिरोसिन एडवाइस होती है। वहीं बीटाडीन ऑइंटमेंट हर तरह के वुंड में यूज कर लिया जाता है, पेरी ऑपरेटिव ऑपरेशन के टाइम पे, ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद जब वुंड बनती है उस पर यूज करते हैं, बेड सोर में यूज की जाती है, बर्न में यूज करते हैं, टूथ की सर्जरी हो रही है तो वहाँ पे माउथ गार्गल की तरह यूज कर लिया जाता है। आपको थ्रोट इन्फेक्शन है तो थ्रोट इन्फेक्शन में बीटाडीन गार्गल आते हैं, उसको उस टाइम पे यूज करते हैं। कहीं कट लगा है, खरोच लगा है, चोट लगी है, तो इस तरह के में भी यूज करते हैं। बीटाडीन ऑइंटमेंट जो है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, स्पोर्स हर जगह यूज करते हैं, इसका हर तरह के वुंड में इसमें यूज करते हैं। इसमें आयोडीन फ्री रेडिकल रिलीज होता है जो कि वुंड के सरफेस पे जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, स्पोर्स है, विद इन 15 सेकेंड में उसको किल कर देता है, डिसइंफेक्ट कर देता है वुंड को। ये डिफरेंस होता है म्यूपिरोसिन और बीटाडीन ऑइंटमेंट में। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टी बैक्ट ऑइंटमेंट के बारे में। टी बैक्ट ऑइंटमेंट थोड़ा कॉस्टली आता है, अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन में ही टी बैक्ट ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए, ऐसी और जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।